खालिद साहब बताइए कि ये जो हमारे हिंदुस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं, मोदी साहब भी हैं और या और दूसरे लीडरान उनके हैं, ये मतलब वहाँ ये कैसा कल्चर जो है अकरबा परवरी का और ये खाने पीने का, बड़े बड़े घरों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, इतनी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, क्या उनको नहीं ख्याल आता कि हम भी बड़े बड़े घरों में रहें और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करें और फिर अवाम की बात करें? जी शुक्रिया बासित साहब। मैं अक्सर भारत जाता रहता हूं और चूंकि अपनी ड्यूटीज़ के हवाले से मुझे कई लोगों से मिलना पड़ता है, जिनमें उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने जब वहाँ पे महसूस किया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में एक कल्चर है, वीआईपी कल्चर, वहाँ भारत में मौजूद तो है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी 10% भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के जो फैमिली है वो इस तरह सफ़र करती है जैसे एक आम घरेलू लोग सफ़र करते हैं। उनके जो सगे भाई हैं वो दुकानदार हैं, उनके एक भाई जो हैं वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, उनकी जो भाभियां हैं वो एक घरों में दुकान उनकी चलती है। हमारी तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह के प्राइम मिनिस्टर है, उसका भाई भी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का तलबगार है और वो काम भी उसी तरह ही करता है। खालिद साहब, वो मोदी साहब तो बजाते खुद भी आपको पता है वो चाय बाकायदा बनाया करते थे एक रेस्टोरेंट में, और वो इस तरह का उनका कल्चर है, पीछे बैकग्राउंड भी बताते हैं, बहुत गरीब थे वो, लेकिन फिर भी आखिर हैं तो सियासी रहनुमा, और सियासी रहनुमा तो फिर अवाम के पैसे को खूब लूटमार करते हैं उससे। जी, सियासतदान जो है वो, अगर माजरत के साथ कहूँगा कि वो पैसे से सियासतदान नहीं बनता, वो अपने काम की वजह से सियासतदान बनता है। और मोदी जो हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं भारत के, वो पहले घरों में, उनकी वालदा जो है वो लोगों से घरों में पानी भरती थी और ख़ुद भी वो चाय की दुकान उनकी थी छोटी सी एक। तो आज भी वो उस अपने माजी को भूले नहीं हैं और उसी को याद करते हुए उनकी अक्सर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा माजी जो है वो अवाम में के साथ था और मैं आज भी अवाम के साथ हूँ। और यही वजह है कि वो एक इतनी बड़ी जमहूरियत जो है इस आलम की, उसको चला रहे हैं। खालिद साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूं कि देखें, जैसे हमारे यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वज़ीर आज़म यूके जो होता है वो अकेला तनहा चलता हुआ नज़र आता है। ईरान के साबिक सदर भी आप देखेंगे वो लेक्चर दे रहे होते हैं। ओबामा भी आजकल लेक्चर देकर अपनी रोजी कमा रहा होता है। और दूसरे कई लोग आप देखें, कनाडा के वज़ीर आज़म को देखें, वो आम लोगों के साथ रेस्टोरेंट में जा रहा होता है। हमारे यहाँ एक कल्चर अजीब देखा गया है कि जब कहीं वज़ीर आज़म के खिताब कर रहा हो या कोई वज़रा खिताब कर रहे होते हैं, उनके पीछे एक फौज दफर मौज खड़ी होती है और उनके तेवर जो होते हैं ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मोर लॉयल देन द किंग। वो की बात कर रहे होते हैं तो उनके चेहरे भी तनाव नजर आता है। ये क्या कल्चर हमारे साथ होता है? क्या हमारे यहाँ कोई वज़ीर आज़म या वज़रा या ये लीडर ये क्या तनहा प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले नहीं कर सकते? जी, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि पैसे से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, अवाम में घुल मिल जाने से जो है वो सच्चा मुहिब वतन जो है वो सियासतदान बनता है। इंडिया में बिल्कुल ऐसे ही है कि अवाम के अंदर रह के वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सियासतदान बनते हैं। पाकिस्तान में जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उतना बड़ा सियासतदान होगा और फिर उससे भी बड़ा वो पैसा कमाने का ज़रिया उसका बन जाएगा जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनता है या किसी हुकूमती ओहदे में आ जाता है। तो उसके साथ साथ जब उसको पता होता है कि उसके पास अब पैसा बहुत है तो फिर उसका दिमाग जो है वो इस तरह हो जाता है कि उसके आगे पीछे गाड़ियाँ हो, प्रोटोकॉल हो, लेकिन आखिर में जब वो वज़ारत उज़्मा से या ओहदे से उतरता है तो शायद उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। लेकिन जो सबसे बड़ी जमहूरियत भारत है, वहाँ के साबिक जो हुक्मरान हैं, आज भी वो जब अवाम में निकलते हैं तो उनको उतनी ही पजीराई मिलती है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, थैंक यू। जी जुल्फकार साहब। बात तो बासित साहब सही है कि देखें, इंडिया के अंदर उन्होंने बड़ी सादगी अपनाई है। उन्होंने रहायशों से लेके अमली ज़िंदगी तक, गाड़ियों तक, हर चीज़ में, इवन कपड़े पहनने तक, प्रोटोकॉल, वो हर चीज़ में आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। हम इंडिया के हवाले बहुत देते हैं, हमारे हुक्मरान इंडिया के रोमांस में भी 12 महीने मुब्तला रहते हैं, मोदी से भी दोस्ती है, घर का नाम भी जाती उम्र रखा हुआ है, लेकिन काश वहाँ से ये सादगी का कल्चर भी ये ले लेते, काश वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी ये अडॉप्ट कर लेते, तो ये इस कौम के लिए बहुत अच्छा होता है। जुल्फकार साहब, एक बड़ी बात आपको बताऊं कि उन्होंने, मोदी साहब ने बाकायदा उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, सर्कुलर जारी किया है कि वो अगर कहीं भी जाएंगे तो उनके इस्तकबाल के लिए सिर्फ एक गुलाब का फूल, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ हमारे यहाँ हमारे मनो फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं लोगों पर, और फिर उसके बाद मैं ये क्या इनको तमीज ही नहीं है कि उन फूलों की कीमत क्या है,
वो फूल जो है वो जब पाँव के नीचे मसले जाते हैं। देखिए मोदी जैसा शख्स जिसको आप इंतहा पसंद कहते हैं, जिससे बहुत सारे लोग उनकी करतूतों की वजह से नफरत करते हैं, अगर उसका ये विजन है कि यार मुझे सिर्फ एक फूल दे दिया जाए और उसका कोई मर्तबा घटा नहीं, वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर है। और वो मोदी जो आज शाइनिंग इंडिया की बात कर रहा है, वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, और वो अपनी आबादी पे भी बात कर रहा है, अपने पानी पे भी बात कर रहा है, अपने सारे इश्यूज भी हल कर रहा है। और वो मोदी जो एक एवरेज एक एजुकेशन के लिहाज से था, वो ट्रंप से भी उसकी दोस्ती है, इसलिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी उसकी इज्जत करता है। वो कहीं पे कम्प्लेक्स के अंदर भी आपको नजर नहीं आता, वो इंग्लिश की कम्प्लेक्स में भी आपको नजर नहीं आता, वो हिंदी में भी बात करता है, वो उर्दू में भी बात करता है। ज़ुल्फ़िकार साहब, जब किरदार बेदाग हो, जब इंटेग्रिटी हो इंसान की, जब उसका माजी बेदाग हो, जब उसके जो कारनामे जो हैं अपने मुल्क के लिए ज़बरदस्त हों, उसने मुल्क में एक एम्पावरमेंट दी हो गरीब लोगों को, तो ऐसे लोगों की तो बाहर वाले भी इज्जत करते हैं ना। करते हैं। क्या कोई जंग का खतरा हो गया अचानक? आज इतनी बड़ी बातें फॉरेन मिनिस्टर भी जनरल बाबर ने भी बात की, तो क्या हम कोई खतरा नजर आ रहा है हमें जंग वंग का, खुदा ना खास्ता? जी, जंग तो आपको पता है कि जिस नौयत की जंग है वो तो ये जंग ही तो है जिसकी ये बातचीत हुई है, जो वो कर रहे हैं, ये और जंग क्या होती है? चले लिमिटेड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लें, एलओसी के क्रॉस से वो, क्योंकि इंडिया में तो आज आपको पता है कि हाँ, यहाँ तक आपको खबर मिली होगी कि आज बहुत सीरियस क्लैश हुआ है। आज और कल 2 दिन बहुत हैवी आर्टिलरी ड्यूल हुए हैं। हमारे कुछ सिविलियन नुकसान भी हुआ है, शहीद भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं। तो ये मेरे अपने असेसमेंट में तो यही टाइम था नवंबर से लेके मार्च तक का, जिसमें कि थोड़ी सी तवज्जो हटेगी अमेरिका की इस खित्ते से और वो दूसरी तरफ देखेगा। और दूसरा, इनके पास वो राफेल जहाज कुछ आ गए हैं, कुछ S-400 का एक आध सिस्टम शायद पहुंच गया हो, तो ये ज्यादा उस बुनियाद पर शेयर हो रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये सारी तैयारी देखें, ये जो कुछ आपके सामने आया ये मालूम तो मैं पहले भी था। NSA ने खुलेआम कहा था, उनकी वीडियो मौजूद है कि जी हम CPEC को सैबोटाज करेंगे, $500 बिलियन देंगे। उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जी गिलगित बल्तिस्तान के लोग और बलूचिस्तान के लोग हमें पुकार रहे हैं। तो ये चीजें क्लियर थी। लेकिन अब ये जो है प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस है कि जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं, लॉ के पॉलिटिकल फोरम्स, अभी वहां पर हम ये लेके जा सकते हैं। अभी जनरल लोधी ने भी एक बात की, डॉक्टर आदिल मैं आपसे उसी पे बात करना चाहता हूं। क्या ये तो नहीं है कि ट्रंप बड़ा दोस्त था नरेंद्र मोदी का? आज के दिन ये सिंबल लेना, पूरा फौजी बनकर, वहां भी उन्होंने बातें की हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी की और पाकिस्तान इंडिया की, तो क्या इंडिया ये भी देख रहा है कि हम एक नया स्टेटस को कर दें, इसलिए इतनी तेजी कर दी है कि अगर एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आके जरा हौसले से एकदम हीरो बनने की कोशिश ना करे, बैकफुट पे रहे, हम हालात को ऐसी नहज पे ले जाएं कि अमेरिकन या कोई और इनके किसी किस्म का दबाव ना डाले? हो सकता है, एक तरह से हो सकता है। मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज में इंडिया पे तो कोई खास मुख्तलिफ राय नहीं है, दोनों जो हैं वो इंडिया की तरफ लीन करेंगे। लेकिन यकीनन एग्रेशन की तरफ या ह्यूमन राइट्स की तरफ जो बाइडेन साहब हैं और जो इस वक्त की डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ज़्यादा बोलेगी। ट्रंप साहब की पॉलिसी रही है खामोश रहो कि जी हम जो हैं, हम तुम लोग करो जो करना है।